हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 4 ऑफ सोर्ड है, स्टार कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द टावर कार्ड। हियर यू आर स्कॉर्पियो। सबसे पहले तो साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारी साइन नहीं है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे पास है एक्वेरियस, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द टावर कार्ड। ओके, सो टावर कार्ड से देखिए बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ में ही हो, लेकिन यस, इसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ पे ज़रूर दिखाई देगा। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। ये यूँ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में बिगेस्ट चेंज आने वाला है। यूँ समझ लीजिए अब तक का बिगेस्ट चेंज, कुछ ऐसा जो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग भी होगा एट द सेम टाइम। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन, जो आपको पता भी नहीं हो कि ये पर्सन कभी वापस आ सकता है, ओके, उनके पर्सन वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है कुछ के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसी जगह नौकरी लग जाए उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ओके, ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है टावर कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइजिंग चीज़ होने वाली है जो आपके रिलेशनशिप की नींव तक हिला करके रख देगी। और बस यूँ समझिए कि आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो गया। ओके, सो यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन है। ऊपर से एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर काना एक साथ ऑन द टेबल हैं। इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। ओके, यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से वेट कीजिए थोड़ा सा। ओके, आपको कहा जा रहा है वेट एंड डिसाइड। ओके, आपको ये यूनिवर्स ने ऐसे ही कुछ नहीं दिया है, आपको टाइम भी दिया है, आपकी चॉइस रखी है। ओके, लेकिन आपको यूनिवर्स ने एक्चुअल में टाइम इसलिए दिया है कि आप सोच समझ सकें और फिर डिसाइड करें कि आपको इस रिलेशनशिप में करना क्या है। क्योंकि देखिए काफ़ी चीज़ें अपसाइड डाउन हो चुकी हैं और आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे फ्यूचर में टैकल करनी पड़ सकती हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। एंड नाउ क्योंकि आपके सामने अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ऐसा जो आपके लिए पहले हिडन था अब आपके सामने आने वाला है। तो आपके लिए अब रियलिटी भी थोड़ा चेंज होने वाली है। ओके, जिसे आप सोचते थे कि ये सच्चाई है वो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सब कुछ झूठ था। और जिसका आपका सोचेंगे कि हाँ ये सब झूठ था, वो शायद सच्चाई निकले। ऐसा कुछ होने वाला है, अपसाइड डाउन पूरी तरह से। ओके, लेकिन ये जो टाइम मिला है ना आपको, इसका बिल्कुल यूज़ कीजिए। ओके, सोचिए समझिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ। देखिए लॉजिकल थिंकिंग इज़ एक्चुअली नेसेसरी फॉर यू स्कॉर्पियो। और आपको पता है कि आप इमोशनल फूल हैं। आप इमोशंस में आकर के इतने गलत डिसीजंस ले लेते हैं ना कई बार, जिसको लेकर के आप बाद में बहुत पछताते हैं। राइट, सो नाउ देखिए लॉजिकल डिसीजंस बहुत नेसेसरी हैं आपके लिए।
प्रैक्टिकली, ओके, आपके पर्सन को लेकर के, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ऊपर से लॉन्ग टर्म सिचुएशन को सोच करके कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, उस चीज़ को सोच करके आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और आप गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ देखना है, अपना करियर भी देखना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है, अपना फ्यूचर भी देखना है, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए अब आपके लिए शाइन होने का टाइम आया है, और अब ये पर्सन आपके पास आ रहा है, ओके। जब आप शाइन कर रहे हैं तब ये पर्सन आता है, जब आप शाइन नहीं कर रहे होते हैं, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पर्सन की, तब ये गायब हो जाते हैं, राइट। जब आपको इनकी नहीं ज़रूरत है, यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग हैं वैसे भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसे भी आपको काफ़ी सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं राइट नाउ। अब ये पर्सन आपके पास आ रहा है अपनी चीज़ें लेकर के कि हाँ भाई मुझे वापस ले लो, ओके। क्यों? क्योंकि इनको अभी इनसिक्योरिटी फील होने लगी है कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग मंडरा रहे हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनको डर है किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में ना आ जाएं, इसलिए पर्सन आ रहे हैं। पहले कहाँ गए थे, ओके पहले तो ईगो लेकर के बैठे हुए थे ना। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखो आपके लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था भाई देखो ईगोइस्टिक बैटल। मुझे लगता है कि आपने उस टाइम पे बहुत लॉजिकल वे में अपनी बात रखी थी, लेकिन ये जो पर्सन है ये हर चीज़ को उल्टा ही ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों की इसी चीज़ को लेकर के, छोटी सी बात थी उसका भी इतनी लड़ाई इन्होंने उठाई उस टाइम पे, और उसके बाद से ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो गई। ना तो आपने बात करी ना इन्होंने बात करी, और आप दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे के साथ, राइट। ये चीज़ हुई थी लास्ट टाइम। एंड नाउ अब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं आपके लिए ऑफ़र लेकर के। तो अब उस ऑफ़र का क्या करना है भाई, जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुम थे नहीं, राइट। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर ईमेल के थ्रू, तो आपको ये आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। और जिसको भी ऑर्डर करना है नीचे दिए हुए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे इसके लिए कूपन कोड अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो एक वीडियो में मिलेगा, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को पूरा देख लेना, उसमें इसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। और अगर मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको सेम प्राइस पे अवेलेबल है, और अगर कॉम्बो में खरीदना चाहते हैं और सस्ता पड़ जाएगा, ओके। सो अगर ईमेल पे खरीदना चाहते हैं ईमेल पे खरीदिए, मैं तो आपको कहूँगा आपके पैसे बचेंगे और ज़्यादा, डिस्काउंटेड प्राइस से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ओके, एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। सो पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसमें भी ऑफ़र चल रहे हैं भाई, चाहे ईमेल के थ्रू करो चाहे किसी के भी थ्रू करो, वेबसाइट के थ्रू करो। और जो लोग 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अभी भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अभी भी वो लाइव है रीडिंग, मतलब अभी भी ज़िंदा है। तो आप अगर उसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड रीडिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जो लोग बहुत शॉर्ट में आंसर चाहते हैं तो, ओके। सो बात करते हैं अब यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड की। 4 ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा सा ना टाइम की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आप अभी थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए अभी मेडिटेशन करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपके लिए अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं जिसको आपको टैकल करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होगी, माइंड की एनर्जी, मतलब यूँ समझ लीजिए आपका फोकस चाहिए होगा वहाँ पर पूरा। सो पहले ही हफ्ते के पहले ही दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, एटलीस्ट आप अपने दिमाग को आराम दें उस टाइम पे, ओके। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़रूरी है। और ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको इरिटेट करने की कोशिश करे, या फिर आपको कुछ ना कुछ मैसेज वगैरह कर दे, लेकिन इसका रिप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रॉम ऑन द फर्स्ट डे, ओके। सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड से देखिए अभी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए एक्चुअली हीलिंग नेसेसरी है, तभी यूनिवर्स आपके लिए ये दोनों कार्ड यहाँ पर पुट कर रहा है। इट मीन्स कि आप अभी अपने आप को हील कर लीजिए, क्योंकि आगे के टाइम में आपकी बहुत ज़रूरत होने वाली है चीज़ों की, मतलब आपका एफ़र्ट लगेगा, आपकी डिसीजंस लगेंगे, उसके लिए आप पहले से तैयार होने चाहिए, ओके। क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है द स्टार कार्ड। और
कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा, ऐसा कुछ होने जा रहा है। द स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपका रिलेशनशिप मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ओर अब अपनी जर्नी जो है पूरी करने की सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब इनसे सहन नहीं हो रहा है, अब ये इससे ज़्यादा सह नहीं सकते और आपकी तरफ चले आ रहे हैं। पर बिवेयर, ये पर्सन अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर डंप कर सकते हैं। ओके, बेटर होगा लेट देम डील विद देयर प्रॉब्लम्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी बहुत प्रेशर में है और इनको एक्चुअली अब आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। और बिलीव मी, ये पर्सन आपके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। भले ये कितनी भी अकड़ दिखा लें कि नहीं 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 मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन आपके बिना सर्वाइव तक नहीं कर पाएंगे। ओके, ये पर्सन आपकी मदद चाहते हैं और इसीलिए आपके पास आ भी रहे हैं। अब आपको प्यार का हवाला देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद इसीलिए एस ऑफ कप्स है। दैट मीन्स एक नई शुरुआत, ट्रू लव की न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ कप्स से। सो क्या ये ट्रू लव है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना मैस खुद क्रिएट किया है। लेट देम डील विद इट। ओके, इनको समेटने दो जो रायता इन्होंने फैलाया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, काफ़ी रोना धोना कर सकते हैं आपके सामने आकर के। वो इमोशंस जो आपसे आज तक नहीं कहे होंगे, वो इमोशंस निकल करके आएंगे कहाँ से, यू विल नो। ओके, ये मिड ऑफ द वीक में आ सकता है। ओके, तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड है, जो कि देखिए मुझे लगता है यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसी स्टेट में आ सकते हैं जहाँ से आप कुछ ऐसा अचीव कर लें जो मे बी हो सकता है कि आपने भी नहीं सोचा होगा। ओके, तो आप यहाँ पर पावरफुल स्टेट में होंगे और अब इनकी मैनिपुलेशन आपके ऊपर नहीं चलेगी और आप अब इनकी मैनिपुलेशन एक्चुअली समझ पा रहे हैं। एक्चुअली पहले भी आप समझ पाते थे, लेकिन आप इग्नोर करते थे बिकॉज यू वर इन लव। आप अभी भी लव में हैं, लेकिन अब आप बेवकूफ़ नहीं हैं। पहले आप इमोशनल फूल हो जाते थे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एम्परर कार्ड से आप ग्रोन अप हो चुके हैं। अब आपको बहलाना फुसलाना इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। द एम्परर कार्ड यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। इसके बारे में बात करेंगे, इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। टैरो रीडिंग के लिए एक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक फ्री डेमो क्लास रखी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ना, उसको रजिस्टर कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक में। पहला कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चाहे जिससे कर लें। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप करें क्लिक, उससे आपको रजिस्टर कर लें। आपको एटलीस्ट एक डेमो क्लास देखने में क्या ये हो जाएगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा देना है आपको। ओके, सो वो मैं जनरली संडे को ही रखूँगा, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, वो मैं आपको बता दूंगा। जो लोग रजिस्टर करेंगे उनके पास ईमेल भी पहुंच जाएगा और अगर व्हाट्सएप नंबर दिया होगा आपने तो व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेजेस पहुंच जाएंगे। ओके, सो बात करते हैं अब यहाँ पर एम्परर कार्ड की। देखिए एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी बहुत डिफरेंसेस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप अब ग्रोन अप हो चुके हैं, आपने डिज़ास्टर को सरवाइव किया है और इस पर्सन ने सब कुछ पाया हुआ भी गवा दिया है। राइट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एम्परर कार्ड यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि आप अब बहुत पावरफुल स्टेट में हैं। आप तो यू आर बॉर्न फ्रॉम द एशेज़, क्योंकि यहाँ पर बॉर्न फ्रॉम द एशेज़ वाला कार्ड भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे एक टाइम पे। राइट, एंड नाउ यू हैव ग्रोन अप टू दैट लेवल। और अब इस पर्सन को आपकी ओर अट्रैक्शन आ रहा है बिकॉज दे नो कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं हर चीज़ में। ओके, नो डाउट प्यार भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब क्यों आए हैं? बिकॉज यू वर इन दैट स्टेट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रू लव
दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि है भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे मिलने के लिए पूरी ज़हमत उठाने की कोशिश करेंगे कि आपसे किसी तरह से मुलाकात हो जाए, फ़ेस टू फेस मुलाकात हो जाए, ताकि वो अपने इमोशंस डिलीवर कर पाएँ आपके सामने। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और शायद आप लोग मिल भी रहे हैं। और बस मैंने कहा ना, अब आप इमोशनल फूल नहीं हैं, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता जैसे आप पहले बन जाया करते थे। अब आप ग्रोन अप हो चुके हैं, आप अब इस पर्सन की असली चीज़ को समझ चुके हैं। हालांकि सच्चाई भी है, ठीक है, प्यार भी है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब बार बार फूल बन सकें। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप इस पर्सन को आप अपनी ईगो तो नहीं, लेकिन मैं इतना देख रहा हूँ कि आप अपनी स्टोरी इस पर्सन को बताने वाले हैं कि ये पर्सन आपको कहाँ छोड़ करके गए थे, और यू हैव ग्रोन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप लेवल से भी नीचे थे, ओके, जहाँ पे मतलब धरती से भी नीचे आप गिर चुके थे, गड्ढे में गिर चुके थे, उससे आप बाहर निकले हैं और आप अब इतनी ऊंचाइयों तक हैं। वो क्यों हैं? बिकॉज यू हैव डन समथिंग, ओके। एंड जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, तब इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ा था। आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराने वाले हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। हालांकि अभी मैं यहाँ पर कोई रिकन्सिलिएशन नहीं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में, पर आप अपनी स्टोरी बता करके इसको जताना चाहते हैं, और जो कि जताएंगे भी कि इन्होंने क्या खोया है और आपने क्या पाया है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से यस डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के भी प्रॉब्लम फील करेंगे कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग होंगे, वो अकेलापन अकेले में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि यू आर वेरी बिजी राइट नाउ, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका आउटकम देखते हैं। हायरोफेंट एनर्जी, ओके। सो ये पर्सन देखिए आपके पास अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आप इनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ओके। ये पर्सन बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ, इनको समझ में नहीं आ रहा है अब करूं तो क्या करूं। एक तरफ है कि इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे देन ये कहाँ जाएंगे, ओके। इस टाइम पे इनको आपके हाथ की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इनके पास और कोई हेल्प है भी नहीं, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द हायरोफेंट एनर्जी मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कमिटमेंट, जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे बहुत पहले। आप इनके साथ मतलब ये आपसे शादी करना चाहते हैं अब, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इनकी मिस्टेक रही है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मज़ा आएगा अब आगे, ओके। लेट्स सी, मतलब नेक्स्ट वीक में और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स सी। रेजिस्टेंस, ओके। सो इनकी तरफ से देखिए रेजिस्टेंस, बेसिकली सॉरी आपकी तरफ से तो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप अभी इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, और कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं लीजिए, आपको यूनिवर्स नहीं रोक रहा है। यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी बोल दिया है ये चीज़, ओके। जस्ट वेट फॉर योर, मतलब अपने आप को पहले तैयार कीजिए, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, ओके। सो अब आपको वीडियो मिल गई होगी इसके बारे में, और वहीं पे कूपन कोड भी मिलेगा। और टैरो रीडिंग की डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर लीजिए, नीचे दिया हुआ है लिंक उसका, और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है उसका। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।